ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 24 और 25। अग्नि ज्योतिः शुक्ल षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विद जना। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षष्णमासा दक्षिणायन तत्र चंद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। भगवान बोले, अर्जुन, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है अथवा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, यानी दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आ जाता है। कृष्ण पक्ष। बड़ी बात कही भगवान ने। शरीर संबंध का त्याग करते समय जिनके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो और शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, शुक्ल पक्ष हो, और दिन में जब शरीर छोड़ता है कोई, उत्तरायण का निर्भ्र और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिनके प्राण निकलते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। अग्नि ब्रह्म तेज का प्रतीक है, दिन विद्या का प्रकाश है, शुक्ल पक्ष निर्मलता का घोतक है, विवेक वैराग्य सम उद्यम उत्तेज और प्रज्ञा ये षडैश्वर्य ही षडमास है। ऊर्ध्वरेता स्थिति की उत्तरायण है। प्रकृति से सर्वथा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु अनन्य चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी साधना अभी पूर्ण नहीं है, उनका क्या होता है, इस पर भगवान कहते हैं, जिसके प्रयाण काल में धुआं फैल रहा हो, योगाग्नि हो, अग्नि यज्ञ प्रक्रिया में पाई जाने वाली अग्नि का स्वरूप है, किंतु धुएं से आच्छादित हो, अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो और कालिमा का बाहुल्य हो, षड विकार हो, यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से युक्त दक्षिणायन अर्थात बहिर्मुखी हो, जो परमात्मा के प्रवेश से अभी बाहर है, उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो क्या शरीर के साथ उस योगी को की साधना नष्ट हो जाती है? इस पर योगेश्वर आगे बताएंगे। अब ज्योति अग्नि ये दोनों पद किस देवता के वाचक हैं तथा उस देवता का स्वरूप क्या है, उक्त मार्ग में उसका कितना अधिकार है और वह इस विषय में क्या करता है। ज्योति अग्नि विशेषण है। अग्नि पद अग्नि अभिमानी देवता का वाचक है। उपनिषद में इसी देवता को अर्ची कहा गया। इसका स्वरूप दिव्य प्रकाशमय है। पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सब देश में इसका अधिकार है तथा उत्तरायण मार्ग में जाने वाले
अधिकारी का दिन के अभिमानी देवता से संबंध करा देना ही इसका काम है। उत्तरायण मार्ग से जाने वाले जो उपासक रात्रि में शरीर त्याग करता है, उसे यह रात भर अपने अधिकार में रखकर दिन के उदय होने पर दिन के अभिमानी देवता के अधीन कर देता है, और जो दिन में मरता है उसे परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले और दिन में मरता है उसे तुरंत ही दिन के अभिमानी देवता को सौंप देता है। अहम पद किसका वाचक है, कहाँ तक अधिकार है, विषय में क्या अंतर है। अहम पद दिन के अभिमानी देवता का वाचक है, उसका स्वरूप अग्नि अभिमानी देवता की उपेक्षा बहुत अधिक दिव्य प्रकाश में है। जहाँ तक पृथ्वी लोक की सीमा है, अर्थात जितनी दूर तक आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल का संबंध है, वहाँ तक इसका अधिकार है। और उत्तरायण मार्ग में जाने वाले उपासक को शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता से संबंध करा देना ही इसका काम है। अभिप्राय यह है कि उपासक यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो शुक्ल पक्ष आने तक उसे यह अपने अधिकार में रखकर, और यदि शुक्ल पक्ष में मरता है तो तुरंत ही अपनी सीमा तक ले जाकर उसे शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। यहाँ शुक्ल पक्ष किस देवता का वाचक है, इसका कैसा स्वरूप है, कहाँ तक अधिकार है। पहले की बात है शुक्ल पद की, शुक्ल अभिमानी देवता ही वाचक है, इसका स्वरूप दिन का अभिमानी देवता भी अधिक दिव्य प्रकाशमय है। भूलोक की सीमा से बाहर अंतरिक्ष लोक में, जिन लोकों में 15 दिन के दिन और 15 दिन की रात्रि समय की रात्रि होती है, वहाँ तक का इसका अधिकार है। और उत्तरायण में जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके उत्तरायण के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। यह भी पहले वालों की भांति यदि साधक दक्षिणायन में इसके अधिकार में आता है तो उत्तरायण का समय आने तक उसे अपने अधिकार में रखकर, और यदि उत्तरायण में आता है तो इस सीमा से पार करके उत्तरायण अभिमानी देवता के अधिकार में सौंप देता है। षण्मास उत्तरायण पद किस देवता का वाचक है, इसका कैसा स्वरूप है, कहाँ तक अधिकार है, क्या काम है। जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलते रहते हैं, उस छमाही को उत्तरायण कहते हैं। उस उत्तरायण का लाभिमानी देवता का वाचक है। षण्मास उत्तरायण पद है, इसका स्वरूप शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता से ही बढ़कर दिव्य प्रकाश में है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में 6 महीने के दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है, वहाँ तक इसका अधिकार है। और उत्तरायण मार्ग से परमधाम की जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा के पार करके उपनिषद में वर्णित बृहद्रण्य में संवत्सर के अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इसका काम है। वहाँ से आगे संवत्सर का अभिमानी देवता उसे सूर्यलोक में पहुंचाता है। वहाँ से क्रमशः आदित्यमानी देवता यानी चंद्राभिमानी देवता के अधिकार में, और वह विद्युत अभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देता है। फिर वहाँ पर भगवान के परमधाम के भगवान के पार्षद आकर उसे परमधाम में ले जाते हैं, और तब उसका भगवान से मिलन हो जाता है। ध्यान रहे कि इस वर्णन में आया हुआ चंद्र शब्द हमें दिखने वाले चंद्रलोक का और उससे अभिमानी देवता का वाचक नहीं है, वह अलग है, अंदर है आपके। यहाँ ब्रह्मविद पद कौन सी मनुष्यों का वाचक है। यहाँ ब्रह्म पद विद निर्गुण ब्रह्म के तत्व को सगुण परमेश्वर के गुण प्रभाव तत्व और स्वरूप को शास्त्र और आचार्यों के उपदेश अनुसार श्रद्धा पूर्वक परोक्ष भाव से जानने वाले उपासकों का तथा निष्काम भाव से कर्म करने वाले कर्मयोगियों की वाचक है। ब्रह्मपद विद पद ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्माओं का वाचक नहीं है, क्योंकि उनके लिए स्थान दूसरे स्थान में गमन का वर्णन उपयुक्त नहीं है। श्रुति में भी कहा गया है, न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ते अत्रेय समबलीयन्ते और ब्रह्महोशन ब्रहाप्येते, अर्थात क्योंकि उसके प्राण उत्क्रांति को नहीं प्राप्त होते, शरीर से निकलकर अन्यत्र नहीं जाते, यहीं पर लीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।
जिसको सगुण परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, ऐसा भक्त उपयुक्त मार्ग से भगवान के परम धाम को भी जा सकता है, अथवा भगवान के स्वरूप में लीन भी हो सकता है। यह उसकी रुचि पर निर्भर है। यहाँ ब्रह्म शब्द किसका वाचक, उसको प्राप्त होना क्या है? यहाँ ब्रह्म शब्द सगुण परमेश्वर का वाचक है। उनके कभी नाश न होने वाले नित्य धाम, जिसे सत्यलोक, परम धाम, साकेत लोक, गोलोक, बैकुंठ लोक एवं ब्रह्मलोक भी कहते हैं, वहाँ पहुंचकर भगवान को प्रत्यक्ष कर लेना ही उनको प्राप्त होना है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यह ब्रह्मलोक इस अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित पुनरावर्ती ब्रह्मलोक नहीं है। इस प्रकार वापस न लौटने वालों के मार्ग का वर्णन करके अब जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस लौटते हैं उसका वर्णन किया गया है। और धूमपद किस देवता का वाचक है, उसका स्वरूप कैसा होता है, कहाँ तक अधिकार है? धूमपद धूमाभिमानी देवता का अर्थात अंधकार के अभिमानी देवता का वाचक, उसका स्वरूप अंधकार में होता है। अग्नि अभिमानी देवता की भांति पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित समस्त देशों में उसका भी अधिकार है, तथा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को रात्रि अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इसका काम है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले जो साधक दिन में मर जाते हैं, उसे यह दिन भर अपने अधिकार में रखकर रात्रि का आरंभ होते ही रात्रि अभिमानी देवता को सौंप देता है, और जो रात्रि में मरता है उसे तुरंत ही रात्रि अभिमानी देवता के अधीन कर देता। रात्रिपद किसका वाचक, उसका स्वरूप कैसा, अधिकार कहाँ तक है और क्या काम है? रात्रि पद को भी रात्रि के अभिमानी देवता का ही वाचक समझना चाहिए। इसका स्वरूप अंधकार में होता है। दिन के अभिमानी देवता की भांति इसका भी अधिकार भी पृथ्वी लोक की सीमा। वहां तक है भेद इतना है कि पृथ्वी लोक में जिस समय जहां दिन रहता है वहां दिन के अभिमानी देवता का अधिकार रहता है, और जिस समय रात्रि रहती है वहां रात्रि अभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को पृथ्वी लोक की सीमा से पार करके अंतरिक्ष में कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। यदि वह साधक शुक्ल पक्ष में मरता है तब तो उसे कृष्ण पक्ष आने तक अपने अधिकार में रखकर, और यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो तुरंत ही अपने अधिकार से पार करके कृष्ण अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। कृष्ण पक्ष किसका वाचक है, इसका स्वरूप कैसा होता है, कहाँ तक अधिकार है? कृष्ण पक्षाभिमानी देवता का वाचक यह कृष्ण पद है। इसका स्वरूप भी अंधकार में होता है। पृथ्वी मंडल की सीमा के बाहर अंतरिक्ष लोक में जहाँ तक 15 दिन का दिन और रात्रि ही उसी समय की रात्रि होती है, वहाँ तक इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि जिस समय वहाँ जहाँ उस लोक में शुक्ल पक्ष रहता है वहाँ शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता का अधिकार रहता है, और जहाँ कृष्ण पक्ष रहता है वहाँ कृष्णाभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को दक्षिणाभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। जो दक्षिणायन मार्ग से अधिकारी साधक उत्तरायण के समय उसके अधिकार में आता है, उसे दक्षिणायन का समय आने तक अपने अधिकार में रखकर, और जो दक्षिणायन के समय आता है उसे तुरंत ही समय अपने अधिकार से पार करके दक्षिणाभिमानी देवता के पास पहुंचा देता है। षडमाच दक्षिणायन पद किसका वाचक है, उसका स्वरूप क्या है, अधिकार क्या है, काम क्या है? जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिणायन दिशा की ओर चलते हैं उस 6 महीनों की दक्षिणायन कहते हैं, और अभिमानी देवता का वाचक यहाँ दक्षिणायन पद है। इसका स्वरूप भी अंधकार में होता है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में 6 महीनों का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है वहां तक इसका भी अधिकार है। भेद इतना है कि उत्तरायण के 6 महीनों में उसके अभिमानी देवता का वहाँ अधिकार रहता है, और दक्षिणायन के 6 महीनों का उस अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग जाने वाले साधकों को अपने अधिकार से पार करके उपनिषद में वर्णित पितृलोक अभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देना इसका काम है। वहाँ से पितृलोक अभिमानी देवता साधक को आकाश अभिमानी देवता के पास, और वहाँ आकाशमानी देवता चंद्रमा के लोक में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा का लोक उलक्षण मात्र है, अतः ब्रह्म के लोक तक जितने भी पुनरागमनशील लोक हैं चंद्रलोक से उन सभी को समझ लेना चाहिए। ध्यान रहे कि उपनिषद में वर्णित यह पितृलोक वह पितृलोक नहीं है जो अंतरिक्ष के अंतर्गत है, और जहाँ 15 दिन का दिन और उतने ही रात्रि होती है।
दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले योगी क्या है? स्वर्ग आदि के लिए पुण्य कर्म करने वाले पुरुष भी अपनी ऐहिक भोगों की प्रवृत्ति का निरोध करता है। इस दृष्टि से उसे भी योगी कहना उचित है। इसके सिवा योग भ्रष्ट पुरुष भी इस मार्ग से स्वर्ग में जाकर वह कुछ काल तक निवास करके वापस लौटते हैं, वह भी इसी मार्ग से जाने वालों में है। अतः उनको योगी कहना उचित ही है। यहाँ योगी शब्द का प्रयोग करके यह बात दिखलाई गई है कि यह मार्ग पाप कर्म करने वाले तामस मनुष्यों के लिए नहीं है, उच्च लोकों की प्राप्ति के अधिकारी के शास्त्रीय कर्म करने वाले पुरुषों के लिए ही है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को प्राप्त होने वाली चंद्रमा की ज्योति क्या है? चंद्रमा के लोक में उसके अभिमानी देवता का स्वरूप शीतल प्रकाश में, उसी के जैसे प्रकाश में स्वरूप का नाम ज्योति है, और वैसे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाना चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होना है। वहां जाने वाले साधक उस श्लोक के शीतल प्रकाश में दिव्य देव शरीर पाकर अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप दिव्य भोगों को भोगते हैं। उक्त चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वापस लौटना क्या है, और उस साधक वहां से किस प्रकार वापस लौटता है? वहां रहने का नियत समय समाप्त हो जाने पर इस मृत्युलोक में वापस आ जाना ही वहां से लौटना है। जिन कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और वहां के भोग प्राप्त होते हैं, उनका भोग समाप्त हो जाने के से जब वे क्षीण हो जाते हैं, तब प्राणी को बाध्य होकर वहां से वापस लौटना पड़ता है। वह चंद्रलोक में आकाश में आता है, वहां से वायु रूप हो जाता है, फिर धूम के आकार में परिणत हो जाता है, धूम से बादल में आता है, बादल से मेघ बनता है, इसके अनंतर जल के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। वहां गेहूं जौ तिल उड़द आदि बीजों में वनस्पतियों में प्रविष्ट होता है। उनके द्वारा पुरुष के वीर प्रविष्ट होकर स्त्री योनि में सींचा जाता है। उसके अनुसार कर्मानुसार योनि को पाकर जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार उत्तरायण दक्षिण दोनों मार्गों का वर्णन करके अब दोनों को सनातन मार्ग बतलाकर इस विषय का उपसंहार किया भगवान ने। अब आगे और कुछ बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।